हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सफलता परीक्षा मंडल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम आप लोगों के सामने फिर से लेकर आ चुके हैं। चैनल का नाम है सफलता परीक्षा मराठी। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के सामने यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम आज को पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। जिसका आज का वीडियो टॉपिक होने वाला है मैथ का। हमारे मैथ का वीडियो टॉपिक होने वाला है सफलता परीक्षा मैथ चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपको जो एक सूत्र है, बहुत ही वी बेडमोस का सूत्र। ये क्या ला है, ये क्या किस प्रकार से काम करता है, VDOBAMS कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको शब्द दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि नंबर 1 पर है V, नंबर 2 पर है B। देखिए हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। फिर उसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद है B, उसके बाद है O, फिर D, M, A, S। ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इनको आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बदमाश का सूत्र बोलते हैं। वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम आपको देखिए दोस्तों, यहां पर जो V है उसका क्या अर्थ होता है। V का अर्थ होता है विनक्यूलम, CULUM, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्टक कहते हैं। और इसका जो संकेत होता है, कैसे पता चलेगा कि यह भाई विकलम है, रेखा कोष्टक है, इसका जो वो होगा, इस प्रकार से बार मिलेगा आपको। इसे क्या कहे हैं, इस प्रकार से जो मिलेंगे, चिन्ह मिलेगा माइनस का ऊपर नीचे वाला, उसे बार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे है बी से मतलब है ब्रैकेट। बी से मतलब है ब्रैकेट, जिसे कहते हैं कोष्टक। और यहां पर इसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, देखिए इसका जो चिन्ह होगा, जैसे कि इस प्रकार से मिलेंगे दोनों तरफ, और इस कुछ प्रकार से मिलेंगे, या फिर हमें इस प्रकार से कुछ जो संख्या जिनके अंदर, मान लीजिए जैसे इसके अंदर 3 हो गया, इसके अंदर 5 हो गया, इसके अंदर 4 हो गया, इस प्रकार से ये बंद होंगी। इस प्रकार से कोष्टक होता है। तो आगे इसका यूज भी बताएंगे, कैसे इसको यूज किया जाता है उसके बारे में। ठीक है। ओ से मतलब है ऑफ। ऑफ का मतलब है का। ओ का मतलब हो गया का। जैसे कि इसका जो संकेतक होगा वो है ये मल्टीप्लाई, जिसे कहते हैं। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा का सूत्र होता है ये। डी से बात करें तो डी से होता है डिवीजन, जिसे हिंदी में कहते हैं भाग। तो ये क्या होता है, इसका ये होता है इस प्रकार से, इसका भाग कहते हैं, जिसे ये इसका संकेतक निशान होता है डी का। एम से मतलब है मल्टीप्लेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणा। ठीक है। और इसका निशान क्या होता है, एक्स। ठीक है। अब आगे इसका यूज बताएंगे, जैसे इसमें एक गुणा ऊपर भी थी ऑफ का, और एक मल्टीप्लेक्स गुणा ये भी थी, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और ए से होता है एडिशन। एडिशन माने तो योग बोल दें, जोड़ बोल दें। इसका जो निशान होता है ये प्लस का निशान होता है, जिसे कहते हैं हिंदी में जोड़ कहते हैं। ठीक है। एस होता है सबट्रैक्शन। ठीक है। हिंदी में होता है सबट्रैक्शन, जिसे कहते हैं घटाव। और जो इसका चिन्ह होता है वो यहां पर होता है माइनस का, और इसे कहते हैं घटा। ठीक है।
तो देखिए एक बार यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा सूत्र समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो BODMAS का जो फॉर्मूला होता है वो किस लॉ पर काम करता है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल बताने वाले हैं। देखिए V से होता है वैक्यूलम यानी कि रेखा कोष्ठक। जैसे भी किसी भी संख्या के ऊपर बार होता है, जैसे इसका जो उदाहरण हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए उदाहरण आपको जैसे 33 मल्टीप्लाई 14 प्लस 13 और इसके ऊपर इस प्रकार से कोष्ठक होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो निशान होगा ये वाला कहलाता है रेखा कोष्ठक। ठीक है, इसके आगे है बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमें इस प्रकार से मिलेंगे, एक तो ऐसा मिलेगा, उसके बाद एक ऐसा मिलेंगे, या फिर ऐसा कुछ निशान मिलने वाला है। ठीक है, और ऑफ इसका सूत्र है एक्स, यानी कि जहां पर ये कोष्ठक के बाद जो भी संख्या होंगी वो पहले इसके बाद गुना होंगी। हम आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है डी से डिवीजन यानी कि भाग। भाग का निशान आप जानते हैं, कोई भी संख्या भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 44 भाग में 4 मल्टीप्लाई 11, तो इस प्रकार से इसका हो गया भाग। और एम से मतलब है मल्टीप्लेक्शन यानी कि गुना, जैसे कोई संख्या आ गई 3 गुना 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये चीजें काम करती हैं। ए से एडिशन यानी कि जोड़। जोड़ आप जानते हैं, कोई भी संख्या को जोड़ना, जैसे 4 + 4 इंटू 8। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा इससे। तो ये एक बारी बारी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जब हम करेंगे तो पहले ये यूज होगा बार, फिर उसके बाद ये हटेंगी, फिर गुना होगी, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, और आखिर में ये देखिए सबसे पहले ये 1 नंबर पर होगा, ये 2 पर होगा, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर और ये 7 पर। ये तो हो गए होंगे। हम आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, पूरा आपको समझाते हैं। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम यहाँ पर एक बार इरेज करते हैं और आपको विद एग्जांपल यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ जाओ ये फॉर्मूला को। देखिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम आपको थोड़ा सा समझ के दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको देखिए जो एक बार आपने समझ में होगा, बी फॉर ब्रैकेट। कई बार बच्चों को दिक्कत रहती है, ब्रैकेट कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में देखिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक जिसे इंग्लिश में कहते हैं बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट, और इसका जो निशान होता है, ये बार ब्रैकेट रेखा चित्र में कैसा कोष्ठक दिखाई देता है, ये दिखाई देगा ऐसा माइनस वाला, इस प्रकार से ये दिखाई देगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दे, एक सेकंड इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो कैसे दिखाई देगा, ये इस प्रकार का दिखाई देगा, रेखा कोष्ठक जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकंड नंबर पर छोटा कोष्ठक, जिसे कहते हैं सर्कुलम ब्रैकेट। ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट ये कैसा दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं जो कई इस प्रकार से जो निशान होंगे किसी भी संख्या के दोनों तरफ है, वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। मान लीजिए इसके नीचे एक संख्या मिलेगी, जैसे आपको यहाँ पर इसके अंदर आपको संख्या मिलेगी, जैसे कि 4 + 2 है, इस प्रकार से ये मिलेगी, जिसको कहते हैं छोटा कोष्ठक है। बात करें आगे नंबर 3 के ऊपर, मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक है, इसका इंग्लिश नाम है क्यूरली ब्रैकेट है। और ये कैसा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, इस प्रकार से कुछ दिखाई देते हैं ब्रैकेट। ये कोष्ठक होते हैं मंझले कोष्ठक, जिसे क्यूरली ब्रैकेट के नाम से मैथ में जाना जाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं नंबर 4 के ऊपर, और आखिर में आता है बड़ा कोष्ठक। ठीक है, और बड़ा कोष्ठक कौन सा होता है, जैसे इसका इंग्लिश नाम है बॉक्स ब्रैकेट।
बॉक्स ब्रैकेट इसका नाम है। और ये कैसा दिखाई देता है, ये इस प्रकार से दिखाई देगा। किसी भी संख्या के मान लीजिए कुछ यहाँ पर होंगे 3 × 4, 4 × 8, इस प्रकार से ये ब्रैकेट दिखाई देते हैं, जिससे पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। तो देखिए ये तो हो गए ब्रैकेट। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आपको एग्जाम्पल देकर कुछ समझाते हैं किसी यहाँ पर किस प्रकार से इसको सूत्र को यूज करते हैं, उसके बारे में आप सुन लीजिए। ठीक है, देखिए एक बार इसको यहाँ पर वी को निकाल दे। मान लीजिए अब इसका उदाहरण समझाते हैं इस ब्रैकेट का। देखिए जैसे उदाहरण के लिए यहां पर ब्रैकेट -4 बाद में 3 × 2 -1, और यहां पर इस प्रकार से ये बंद, और उसके बाद ये बड़ा कोष्टक है, ठीक है, का 1.2 हल कीजिए। जैसे मान लीजिए ये जो सूत्र, ये जो सवाल है कि ये 6 माइनस ये ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई और ब्रैकेट फिर से ये सोल्व कीजिए। तो ये कैसे सोल्व होगा आप देखिए, बारी बारी आपको समझते हैं। बदमाश सूत्र, सबसे पहले V4 आपको बताया था। सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहां पर आप लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट यहां पर लगाएगा, इसके बाद 6 माइनस ये जो ब्रैकेट हैं ये सोल्व होंगे। जैसे कि कैसे, यहां पर आएगा, उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर 4, ठीक है, 4 माइनस, फिर इसके बाद आएगा 3 × 1, जैसे 2 - 1 यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये यहां पर ब्रैकेट ये बंद होगा, हाँ, और उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट का 1.2, ठीक है। इसके बाद आगे क्या आएगा, इसके आगे आएगा बराबर है 6 बड़ा ब्रैकेट माइनस ये वाला निशान 4 - 3 यहां पर हो जाएगा, और फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 1.2, ठीक है, ये हो गया। आगे इसके बाद ये होगा पहला चरण, ये होगा दूसरा, और उसके बाद तीसरा। देखिए तीसरा कैसे होगा, तीसरे के बाद यहां पर ये सुलझ जाएगा, जैसे कि 6 - 4 - 3, ठीक है, 6 - 4 बटे में 3 आ जाएगा। एक सेकंड, ठीक है, इसके 6 - 4.3 पूरे का ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 1.2। इसके बाद आगे आएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, 18 - 4 3 गुणा 1.2 बराबर है 14.3 मल्टीप्लाई बाई 1.2 बराबर है 7.3। ये इसका आंसर आएगा। देखिए अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर आराम से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या सवाल में क्या क्या हुआ उसके बारे में देखिए, समझिए। देखिए सबसे पहले जब आप ये सवाल था, सबसे पहले क्या हुआ, पहले ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर वाली ब्रैकेट ये सुलझ जाती है, ये वाली हटाई जाएगी। तो उससे पहले ये हटाई गई, तो 3 गुणा 2 - 1, तो यहां पर क्या हो गया, ये जो 4 भाग में था ये इसके अंदर लाया गया, पहले ये सुलझ जाएगा। 2 - 1 हुआ तो उसके पहले ये हो गया, इसमें 1 आया तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि ये जो अंदर वाली होती है गुना, जो हमने आपको यहां पर समझाता था, ऑफ का मतलब होता है ये वाली जो है पहले सुलझती है जो ब्रैकेट के अंदर होती है। तो यहां पर 2 - 1 हुआ और मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो आ गया 3 मल्टीप्लाई 1, बाद में 4 आ गया, इसका ये आ गया। आगे क्या होगा, देखिए आगे आपने देखा होगा कि 6 बाई ये इसके अंदर आ गया, ये वाला 4 इसके अंदर आ गया, 4 डिवाइड बाई 3 और ये ब्रैकेट और इसका ये, इसके बाद क्या हुआ 6 और ये 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3 को इस प्रकार से, ये तो भाग ऐसे होंगे नहीं, इस बटे ऊपर नीचे लिख सकते हैं 4/3। तो यहां पर इसका वो निकाल लिया, एलसीएम निकालने के बाद ये 3 आ गया, ये हो गया ऊपर आ गया 6 3 जा
18 माइनस ऊपर का 3 1 जा 3 और 4 का 4 रह गया, और ये डिवाइड हो गया इससे, इसका 1.2 दे रखा है क्वेश्चन में ही, और उसके बाद आ गया इसमें से ये घटने के बाद 14 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1.2, और ये इसका आखिर में आ गया, ये इससे कट गया 7 से, और ये आखिर में ये बच गया 7 से कटने के बाद 7.3 आ गया। तो इसमें देखिए आप सवाल में पूरा जो BOD-MAS का जो लॉ है वो पूरा एक्सप्लेन हुआ है, पूरा आराम से हुआ है, और आखिर में ये हमारा आंसर निकल आया है। तो ये उदाहरण था आज का इसे BOD-MAS का, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरा डिटेल से हमने आपको समझा दिया है, इसकी पूरी ब्रैकेट